आज मैं आपके साथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पराठा रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिन्हें बनाना काफ़ी आसान होगा और ये काफ़ी डिलीशियस होंगे। ना ही पराठे फटेंगे ना ही स्टफिंग बाहर निकलेगी। इतने बेहतरीन और स्वादिष्ट बनते हैं कि वीडियो देखते ही देखते आपका मन कर जाएगा बनाने का। एक एक पराठा फूला फूला सॉफ्ट और जबरदस्त टेस्टी होगा। जब आपके किचन में इतने मज़ेदार और टेस्टी पराठे बन सकते हैं तो हमेशा हमें ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल पराठे क्यों खाने हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चीज गार्लिक पराठा। इसके लिए गेहूं के आटे में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच अजवाइन और पानी डालकर इसका सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे। पराठा बनाने की शुरुआत डो लगाने से ही होती है। अच्छे से मसलते हुए एकदम सॉफ्ट आटा लगाएं, ढककर इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट बाद हम आटा से लोई तैयार करेंगे। अब लोई को सूखे आटे में डस्ट करके इसको नॉर्मल बेल लेना है। जिस तरह से हम रोटी या पराठा बेलते हैं सेम उसी तरह से बेल लेना है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक चीज स्लाइस, इसे हम रखेंगे पराठा के ऊपर। अगर आपके पास मोज़रेला चीज है तो उसे ग्रेट करके डाल दें। चीज स्लाइस आप पराठा के सेंटर में रखें। इसके ऊपर से डाल देंगे हम ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसे अच्छे से रैप कर लेंगे। एक साइड से उठाएंगे और इसे फोल्ड कर देंगे, दूसरी साइड से भी उठाकर फोल्ड कर देंगे। चारों तरफ से फोल्ड करके इसका एक एनवेलप तैयार कर लेंगे और ये हो गई हमारी चौकोर पराठे की लोई तैयार। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसे रोल कर लेंगे। अगर आप ग्रेटेड चीज ले रहे हैं तो आप इसे गोल भी बना सकते हैं। वैसे मुझे चौकोर पराठा बनाना ज़्यादा इजी लगता है। अब पराठे के ऊपर डालेंगे आधा चम्मच देसी घी, 2 पिंच नमक और आधा चम्मच ग्रेटेड लहसुन यानी कि गार्लिक। इन सभी चीज़ों को पराठे पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये चीज़ पराठे की रेसिपी मेहनत वाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है मैंने। नेक्स्ट हम इसके ऊपर से थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे। हरी मिर्च आप कम तीखी वाली डालें या फिर बच्चों वाले पराठे में अवॉइड करें। ऊपर से सूखा आटा डालकर इसे एक बार और रोल कर देंगे। पराठा बिल्कुल इवनली मिल जाए। ये पराठा थोड़ा सा मोटा और बड़ा ही अच्छा लगता है। मैंने इसको बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाया है। पराठा डालने से पहले तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। कुछ देर ऐसे ही सेकने के बाद हम इसे स्मूथली फ्लिप कर देंगे, यानी कि पराठा को पलट देंगे। हम सबके बच्चों को चीज से बहुत प्यार होता है, क्योंकि हम उन्हें बाजार के पिज्जा बर्गर खाने के लिए मना करते हैं या फिर कम खाने देते हैं। उन्हें लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर हम उन्हें 1-2 बार हफ्ते में ऐसी चीजें बना दें तो बहुत खुश होकर खाएंगे और आपका काम भी काफ़ी इजी हो जाएगा। आप इन्हें बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं और जैसे ही पराठे के अंदर का चीज़ मेल्ट हो जाएगा पराठा गुब्बारे की तरह फूलने लगेगा। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है पराठा। ऐसे गर्मा गर्म चीज़ गार्लिक पराठे खाने को मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। मैंने इसे सर्व किया है मसाला दही और चटनी के साथ। सेम प्रोसेस से आपको सारे पराठे तैयार करने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, पराठा थोड़ा सा मोटा रखना है। पराठा सेकते समय चीज मेल्ट होकर पराठे से बाहर ना निकले। बिलीव मी, पराठा बहुत टेस्टी बनता है। आप इस पराठे की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हमारी पराठा रेसिपी है लेफ्ट ओवर दाल पराठा रेसिपी। अगर आपने इस पराठे की रेसिपी एक बार जान ली ना तो मेरी गारंटी है हफ्ते में एक बार तो आपके घर ये पराठे बनेंगे ही बनेंगे। एकदम सॉफ्ट और परतदार माउथ मेल्टिंग पराठा बनाने के लिए सबसे पहले लेना होगा हमें वो बर्तन जिसमें हमें डो लगाना है, यानी कि परात, और साथ में एक कद्दूकस यानी कि ग्रेटर। ये मैंने ली है एक मीडियम साइज की गाजर। इसे मैंने छील लिया है। मीडियम साइज के होल की तरफ से हम गाजर को ग्रेट कर लेंगे। एक बाउल जितनी हम गाजर ग्रेट करके ले लेंगे। साथ ही लिया है मैंने 2 चम्मच चॉप्ड प्याज और ये रहा 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे हम डायरेक्ट ही इसी में ग्रेट कर देंगे। अलग से ग्रेट क्यों करना है? ये पराठा रेसिपी ऐसी है, इसके आगे सारे बर्मा पराठे फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच पेपर पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन। आधा चम्मच ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब आता है वो सीक्रेट, ये पराठे बनेंगे किस चीज़ से। ये है हमारी लेफ्ट ओवर अरहर दाल, कहीं कहीं इसे तुअर दाल भी कहते हैं। ये दाल भी इन्हीं सब्जियों के साथ डाल देंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 कप जितना आटा। नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं। ढेर सारा हरा धनिया डालकर
टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। दाल में भी नमक और मसाले डले हुए हैं तो नमक आप ध्यान से डालें। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। अक्सर हमारे घर में दाल बच जाती है, बची हुई दाल कोई खाना नहीं चाहता है, हम दाल फेंक देते हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप दाल बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। मेरे पास अरहर की दाल बची हुई थी तो आज उसी से ये पराठे बना रही हूँ। आप इसमें कोई भी दाल डाल सकते हैं। आधा कप आटा मैंने इसमें और ऐड किया है। ये आपकी दाल पर डिपेंड करता है कि डो लगाने में आपको कितना आटा लगेगा। दाल गाढ़ी होगी तो आटा कम लगेगा, दाल पतली होगी तो आटा ज़्यादा लगेगा। इसे ज़्यादा देर रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना है, बस आप हाथ क्लीन कर लें और चकला बेलन की तैयारी कर लें। अब हम डो से थोड़ा सा पोर्शन लेके इसकी लोई तैयार करेंगे। सूखे आटा में डस्ट करके चकले पर रखकर इसे नॉर्मल रोटी की तरह ही बेल लेंगे। अगर आटा चकले या बेलन में चिपक रहा है तो दोबारा से सूखे आटा में डस्ट कर लीजिए। ये पराठे इतने गजब के टेस्टी बनते हैं, आप इन्हें लंच, डिनर या सुबह के नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। ये देखिए, आपको इस थिकनेस का बेलना है। नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा मोटा रखा जाता है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे एक साइड से उठाएंगे और हाफ फोल्ड कर देंगे, फिर दूसरी तरफ से भी उठाकर हाफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से हमें चारों तरफ से उठाकर इसे फोल्ड कर लेना है और ये हो गया हमारे पराठे का चौकोर इन्वेलप तैयार। अब सूखे आटे में डस्ट करके इसे हम फिर से रोल कर लेंगे। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप इसे गोल, चौकोर, तिकोना कैसा भी बना सकते हैं। इस थिकनेस का आपको पराठा बेलना है। गैस पर मैंने पहले ही तवा चढ़ा रखा है। अब इस पराठे को उठाइए और धीरे से इसे तवे पर डाल दीजिए। गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। 30 to 40 सेकेंड हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ऐसे ही सिकने देंगे। जैसे ही हमें लगेगा ये नीचे से हल्का सा सिक गया है, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस साइड से भी पराठे में ब्राउन चित्ती आ गई है। पलटकर हम इस पर लगाएंगे घी। आप इन्हें घी, ऑयल, बटर किसी में भी सेक सकते हैं। सबसे अच्छी बात इन पराठों में क्या है कि आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। बच्चे बड़े मजे से खाएंगे। पूरा टिफिन खाली होकर आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि बढ़िया से फूला फूला पराठा तैयार हो रहा है। एकदम खस्ता फूला फूला पराठा सर्व करने के लिए रेडी है। सेम तरीके से आपको सारे पराठे बना लेने हैं। ये देखिए, हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया है। इसे मैंने सर्व किया है मसाला दही और प्याज के साथ। इसके साथ खाने के लिए किसी सब्जी की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे चटनी, अचार, दही किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे लगता है आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज के बाद आप बची हुई दाल बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। पराठे इतने सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आपके घर दाल बची हुई रखी होगी तो वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बनाएंगे। अगर आप इन्हें ब्रेकफास्ट के समय बना रहे हैं तो इसके साथ एक गर्मा गर्म चाय ले लीजिएगा। सच बता रही हूँ, बिलीव मी, ये पराठे खाकर तो आपको मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी पराठा रेसिपी है मूली का पराठा। तीनों पराठा रेसिपी एक से बढ़कर एक जबरदस्त टेस्टी। ये देखिए, अंदर तक एकदम कोने कोने तक फिलिंग भरी हुई होगी। एकदम फूला फूला पराठा तैयार होगा। ऐसी सीक्रेट ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। ना ही पराठा फटेगा और ना ही पराठे से स्टफिंग बाहर निकलेगी। इस ट्रिक से अगर आपने ये मूली के पराठे बना लिए ना, खाने वाले खाते ही रह जाएंगे, अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए ये डिलीशियस पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेनी होगी आपको फ्रेश मूली। मूली को मैंने धोकर साफ कर लिया है और इनका छिलका भी उतार दिया है। अब आप ले लीजिए एक कद्दूकस। इस तरह के बारीक होल से आपको मूली ग्रेट नहीं करनी है। आज मूली ग्रेट करेंगे हम थोड़े से मोटे वाले होल से। बारीक वाले होल से ग्रेट करेंगे तो मूली घिसते वक्त ही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी। पराठे बनाने के लिए बिल्कुल ताज़ा फ्रेश ही मूली लीजिएगा। रखी हुई मूली सॉफ्ट हो जाती है, फिर वो अच्छे से ग्रेट नहीं हो पाती है। मैंने आपको पहले ही बताया, ना ही पराठा फटेगा, ना ही स्टफिंग बाहर निकलेगी और मूली का स्वाद इतना अच्छा आएगा कि ये पराठा खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और स्वाद भी सुपर यम्मी। अच्छा, मूली के पत्ते वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा मूली में छोड़ दिया था। जब हम इसे घिसेंगे तो ऊपर का पार्ट छोड़ देंगे। लास्ट तक घिसने में क्या होता है, कभी कभी हाथ या उंगली कटने के चांस रहते हैं। मैंने दोनों ही मूली को बढ़िया से कद्दूकस कर लिया। अगर आप मूली के वेट की बात करें तो लगभग ये मूली 600 ग्राम है। और ये देखिए मूली का लच्छा कितना अच्छा निकला है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक। और ये मूली के मैंने सॉफ्ट पत्ते ले लिए हैं। इन्हें भी मैं बारीक बारीक काट कर मूली के कस में ही डाल दूंगी।
अब आती है वो सीक्रेट टिप कि मूली के पराठे परफेक्ट बने, पानी ना छोड़े। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 चम्मच नमक डालकर बढ़िया से मिला दीजिए। इससे क्या होगा, मूली में जितना भी पानी होगा नमक मिलाने से मूली सारा पानी छोड़ देगी। इससे आपको पराठा फटने की शिकायत, बेलते समय जो पानी छोड़ती है मूली, उसकी शिकायत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह से नमक मिलाकर ढककर इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसे साइड रख देंगे और आटा गूंदने के लिए लेंगे परात या कोई बड़ा बर्तन जिसमें हमें डो लगाना है। मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। अब यहाँ हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। ध्यान रखिए मूली में भी हमने नमक डाला हुआ है। साथ ही आधा चम्मच अजवाइन इस तरह से क्रश करके डाल देंगे और बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। कुछ खाने सिर्फ पेट नहीं भरते, दिल को भी सुकून दे जाते हैं। ये मूली का पराठा उन्हीं में से एक है। तो पहले सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। जो भरे हुए पराठे बनते हैं उनका डो हमें थोड़ा सॉफ्ट लगाना होता है। आटा टाइट रहेगा, पराठा फट जाएगा और पूरी फिलिंग बाहर निकल जाएगी। सॉफ्ट आटा रहेगा, आप इजीली पराठे को बेल पाएंगे। पराठे अच्छे बने उसकी पहली शुरुआत यहीं से होती है। जितना मसल कर आप लचीला डो लगा लेंगे, पराठे एकदम खस्ता, नरम और बढ़िया बनेंगे। इस तरह से आटा को पंच लगा कर गूंदिएगा। आटा गूंदने के बाद आटा को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। आटा में जो ग्लूटेन होता है वो रिलीज हो जाएगा, एकदम लचीला हो जाएगा। ये लीजिए, मैंने बढ़िया से आटा लगा लिया। अब इसे देंगे हम 10 मिनट का रेस्ट और तब तक हम मूली का बाइंडर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने गैस पर चढ़ाया है तवा। तवे में डाल दिया है 2 चम्मच बेसन। रेगुलर चलाते हुए बेसन को थोड़ा सा भून लेंगे। इससे पराठे में एक तो बढ़िया सूंधी सूंधी खुशबू आएगी, दूसरा मूली में जो भी थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा बेसन सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो पराठा फटने का या चिपकने का चांस ही नहीं है। बस आप ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करिए, बहुत इजीली मूली के पराठे बना लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है बेसन का। इसे निकालिए एक प्लेट में और अब मूली चेक कर लेते हैं। नमक डालने से मूली बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है और मूली में जो भी पानी था मूली ने सारा पानी छोड़ दिया है। अब आप लीजिए एक बड़ा बाउल और उसके ऊपर एक इस तरह का कोई सूती कपड़ा ले लीजिए, वो रख लीजिए। आप हाथ से भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका आसान है। सारी मूली बाउल में डाल देंगे और इस कपड़ों को चारों तरफ से इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। इसे ट्विस्ट करके सारा पानी निकाल देंगे और ये देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है मूली से। बढ़िया से दबा कर मैंने मूली का सारा पानी निकाल दिया। और ये जो मूली का पानी है, ये जो हम मूली के पराठे बना रहे हैं, इसका भी आटा गूंद सकते हैं या फिर कोई और भरे हुए पराठे बनाए उसका भी आटा गूंद सकते हैं। अब ये निचड़ी हुई मूली को निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। देखिए कैसी बॉल बन गई है मूली की। मूली तैयार है, आटा तैयार है। जो भी टाइम लगता है तैयारी में लगता है, आगे का काम तो फटाफट हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, साथ ही ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। आधा चम्मच ही ले रही हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और ये लिया है मैंने 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, आधा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च। ऐसे मानिए 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट कर लिया है और ढेर सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। नमक आपको मूली में बिल्कुल भी नहीं डालना है, नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। मूली के पराठे में ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, मूली का टेस्ट दब जाएगा, फिर पराठे खाने का मज़ा नहीं आता है। और जो हमने बेसन भून के रखा है उसे इस तरह से छान कर डाल देंगे। इसमें जो भी लम्प्स वगैरह होंगे ना वो निकल जाएंगे। इस बेसन का कमाल देखिएगा आप, मेरी 100% गारंटी है आपका ना कोई पराठा फटेगा और ना ही बेलते समय चिपकेगा। एक एक पराठा फूला फूला बनेगा। बेसन डालकर इसे अच्छे से मिला लीजिए और ये देखिए एकदम शानदार हमारी मूली के पराठे की स्टफिंग है तैयार। आप इसे कितना भी दबाइए, एक भी बूंद इसमें से पानी नहीं निकलेगा। अब बताइए आप क्या पराठा फटेगा आपका? बिल्कुल भी नहीं फटेगा। इतनी ही देर में हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब आटा से लीजिए थोड़ा सा पोर्शन, नॉर्मल पराठे के बराबर। हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, दोनों हाथों के बीच में रखकर गोल कर लीजिए। सूखे आटे में डस्ट करके इसे चकला या चॉपिंग बोर्ड पर बेल लीजिए। चॉपिंग बोर्ड को पहले कपड़े से साफ कर लेते हैं। पूरी के बराबर मोटा मोटा बेलना है आपको। और ये जो हमारी स्टफिंग है ना,
2 चम्मच भरकर आप स्टफिंग रख दीजिए। स्टफिंग रखने की कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और इस तरह से आटा को उठाते जाइए और प्लेटें बनाते जाइए। ये बिल्कुल कटोरी नुमा बन जाएगा। फिर पूरे आटे को इकट्ठा करके इसे पूरी तरह से सील कर दीजिए और ये जो एक्स्ट्रा आटा है ना, या तो इसे आप हटा दीजिए या हथेली से दबा दीजिए। देखिए बन गई ना परफेक्ट लोई। अब इसे फिर से सूखे आटा में डस्ट कर लीजिए और हथेली से दबा दीजिए। अब क्या इसे हल्के हाथ से बेलन से बेल लेंगे। सभी तरफ से समान बेलिएगा। पराठा कहीं मोटा या पतला ना रहे। पराठा फटने का, स्टफिंग निकलने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि बेलन में हल्का फुल्का चिपक रहा है तो आप इसे एक बार फिर से सूखे आटे में डस्ट कर लीजिए। ये देखिए पराठे से स्टफिंग दोनों तरफ से झाँक रही है। इसे तो अभी हम एक प्लेट में रख देंगे। और एक दूसरा तरीका आपको और बताती हूँ, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। आप लीजिए एक लोई सूखे आटे में डस्ट करके, बिल्कुल रोटी की तरह आपको बेलना है। इसमें भी आप खूब भरकर स्टफिंग रखिए। अब इसे एक साइड से उठाइए और इसके आधे तक इसे फोल्ड कर दीजिए। दूसरी तरफ से भी उठाकर इसे फोल्ड कर दीजिए और हाथ से थोड़ा सा दबा दीजिए। इसी तरह से इन दोनों साइडों से भी आपको फोल्ड करना है। ये हो गई हमारी चौकोर लोई तैयार। सूखे आटे में डस्ट करेंगे, हाथ से दबा देंगे। अब बेलन से इसे हल्के हाथ से बेल लीजिए। इसे बनाने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है और ना ही कोई बंद करने का झंझट है, ना ही कहीं से स्टफिंग निकली है। एकदम प्रॉपर पराठा तैयार हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, हल्की हल्की स्टफिंग दिख रही है, यही पराठे में बढ़िया टेस्ट लेकर आएगी। पराठा सेकने के लिए मैंने पहले से ही तवा चढ़ा रखा है। तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो पहले मैं गोल पराठा सेक कर दिखाती हूँ आपको, उसके बाद हम चौकोर पराठा सेकेंगे। जैसे ही पराठा नीचे से हल्का सा सिक जाएगा, हम इसे पलट देंगे। ये देखिए हल्की हल्की सी ब्राउन चित्ती आ गई है पराठे में। इसी तरह से हम पलट कर भी नीचे से ब्राउन चित्ती आने तक सेक लेंगे। अभी काफ़ी सर्दी है तो हाथ से पराठा छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नीचे से भी ब्राउन चित्ती आ गई है, इसको पलट देंगे। मैंने तो पराठे को हाथ से ही पलट दिया है। दोनों तरफ से अलट पलट कर पराठे पर ऑयल लगा दी। जब घर की रसोई में तवे पर भरमा पराठा सिकता है ना, तो खुशबू सिर्फ हमारे किचन तक नहीं रह जाती है, पड़ोसियों के घर तक जाती है। पराठा सिर्फ खाना नहीं होता है, माँ के हाथ का स्वाद होता है, जब पूरा परिवार साथ बैठकर सुबह के लिए नाश्ता करता है। आपको कितना तेज या हल्का सिका पराठा खाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई मुझे तो खस्ता खस्ता पराठे पसंद है, तो मैं इन्हें थोड़ा ज्यादा ही लाल लाल सेकती हूँ। एकदम बेहतरीन पराठा तैयार हुआ है। डायरेक्ट ही गरम गरम परोस रहे हैं तो थाली में दे दीजिए, और नहीं तो इसे 1 मिनट जाली पर निकाल कर रख दीजिए, ताकि पराठा नीचे से सौगी सौगी ना हो। अब है बारी चौकोर पराठा सेकने की। सेकने का प्रोसेस सेम रहेगा। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको गोल पराठा बनाना इजी लगा या फिर चौकोर पराठा बनाना इजी लगा। भरमा पराठे सेकने के लिए कोई अलग से तवे की भी ज़रूरत नहीं है। नॉन स्टिक पर सेकना है या फिर लोहे के तवा पे सेकना है, आप किसी भी तवा पर सेक लीजिए इन्हें। वीडियो में मैंने जो भी ट्रिक्स एंड टिप्स बताए हैं, एक एक टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिए। एक एक पराठा फूलेगा, ना ही पराठा फटेगा और ना ही कहीं से स्टफिंग निकलेगी। इन पराठों के साथ खाने के लिए आपको कोई अलग से सब्जी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इन्हें सर्व किया है मिर्ची का अचार और मसाला दही के साथ। ये जो मैंने पराठे के साथ मिर्ची का अचार सर्व किया है, काफ़ी टेस्टी बना है और मैंने इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। मिर्ची के अचार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। ये देखिए दाल चावल या फिर भरे हुए पराठे के साथ खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। यार ये तीनों पराठे रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की कंजूसी मत कीजिएगा।